हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड मैं आप लोग सभी जानते हैं कि मैं वैरायटी काइंड ऑफ वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। आज मैं थोड़ी सी मज़ेदार काइंड ऑफ वीडियो लेके आई हूँ। मैं सेल्फ लव, रिलेशनशिप्स, मोटिवेशन, इन सब के ऊपर वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो इन सबको मिक्स करके ना मैं आज एक टॉपिक लाई हूँ कि अगर आपको रिलेशनशिप के ऊपर, लव के ऊपर मिली है, किसी ने रिलेशनशिप को लेके चीट किया है मान लीजिए, ठीक है, या रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, रिलेशनशिप के अलावा भी किसी और चीज़ को लेके भी चीट किया है। जैसे मेरे साथ 2022 स्टार्टिंग में ही ना एक बहुत खतरनाक सा चीटिंग हुआ था। मेरे ऑलमोस्ट 9,000 रुपये किसी ने ऑनलाइन चुराए थे, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आया था, उसने फ्रॉड किया था मेरे साथ। तो साल के शुरू में ही ना 8 तारीख था, मुझे याद है, शनिवार का दिन था। तो वो मेरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चोरी हो गई थी। तो फिर मैं ना उसके बाद बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत परेशान हुई थी, बहुत दिन तक उस ट्रॉमाटाइज्ड रही थी और उस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी। और उससे मुझे टाइम लगा निकलने में, लेकिन फिर मैंने देखा मेरे किसी दोस्त के साथ में ऐसा हुआ कि उसके जो रिलेशनशिप पार्टनर थे, वो उसको बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, अचानक से छोड़ के वो चला गया। तो फिर मुझे ना इन सब चीज़ से ना बहुत अजीब लगा कि ये जो जब कोई इंसान किसी को चीट करता है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। ऐसे लोग बोलते हैं भूल जाओ, उससे निकल के आ जाओ। बोलना बहुत आसान होता है भाई, लेकिन जब उस सिचुएशन में हम रहते हैं ना, तो हम वो इंसान होते हैं जो उससे जूझ रहे होते हैं ना, उससे बोलना इतना आसान नहीं होता है। किसी की इतनी मतलब कमाई चली जाए, या किसी की एक रिश्ता चला जाए, या जो भी है, मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। चोरी को एक्सपेक्ट नहीं करता, वैसे चीटिंग भी एक काइंड ऑफ चोरी होती है, तो वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बेस्ट सोल्यूशन, फॉरगेट दैट पर्सन या सिचुएशन बोलते हैं ना लोग, लेकिन मेरी तो गई वो चीज़, तो मैं उसको कैसे फॉरगेट करूँ। तो मैंने जो चीज़ अपनाया वो ये था कि एक तो पैसे आप वापस से पा सकते हो, लेकिन जो आपके मतलब रिलेशनशिप जो होता है वो अगर जाता है तो उसमें एक इंसान के साथ मोमेंट्स रहती है। तो इन सब से कैसे निकले। तो मैंने उसको सलाह दिया, मेरे उस दोस्त को, कि ऐसा सोच सकते हैं कि मानो, क्योंकि मुझे जितना पता था कि रिलेशनशिप के दौरान उसके पार्टनर ये बोलते थे कि अगर तुम्हारे साथ मेरा ब्रेकअप हो गया तो फिर मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, ठीक है। तो फिर वो मना करती थी कि ये सब चीज़ें मत सोचा करो, लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि वो इंसान खुद ही चला गया उसको छोड़ करके। तो वो लड़की ट्रॉमाटाइज रह गई। तो मैंने फिर उसको यही सलाह दिया, बहुत सोच के, बहुत टाइम लगा मुझे, 1 महीना लगा सोचने में कि कैसे इसको, पहले तो बहुत रोना धोना हुआ ना। तो फिर ये दिमाग में आया कि ऐसा उसने ये बोला था ना कि वो ब्रेकअप हो जाएगा तो वो मर जाएगा, वो रहेगा नहीं ना दुनिया में। तो ऐसा क्यों नहीं सोचते, क्योंकि वो तो तुम्हारी ज़िंदगी में है नहीं भाई। अभी मान लो उसने चीट किया, किसी और लड़की के पास चला गया, तो वो सोच के तुम खुद को हर्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे उभरे, तो ये सोच सकते हो वो सच में दुनिया में नहीं है, वो मर गया। अभी जो मर गया उसको बद्दुआ तो नहीं दे सकते। अब सोचो कि अगर तुम्हें लगे कि मैं किसी और लड़की के साथ उसको अगर बाई चांस देख लेती हूँ तो कैसा, तो सोचो कि वो इंसान नहीं है, वो इंसान तो कोई और था, ये तो बदल गया। मतलब सोचो कि ये कोई नया इंसान है जो इसके जैसा दिखता है। दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, ये तो पॉसिबल है। तो सोचो कि इसके जैसा दिखने वाला कोई और है ये। मेरा जो था, मेरा जो रिलेशनशिप था, वो इंसान मर गया। ऐसा सोच के आप उसका भी मीठी मीठी यादें अगर याद भी आती है तो उसको याद करना। देखो, मरे हुए बॉयफ्रेंड या पार्टनर या रिलेशनशिप या हस्बैंड जो भी होते हैं, उनके बारे में सोच के हम उनके ख़राब मेमोरीज़ को नहीं सोचते ना। ऐसे बोलते हैं इंसान मर गया, उसके बारे में कैसे ख़राब सोचते हो, उसके आत्मा को शांति मिले, दुआएं करो, जो गलती हुई जाने दो, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो रियल में वैसा करो। सोचो कि वो है ही नहीं दुनिया में बेचारे, उनके लिए प्रेयर्स करो, उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर चाहिए और ज़्यादा इंटेंस उसको बनाना है तो उसके फ़ोटो के सामने कैंडल्स जला दो और ये प्रे करो कि उसकी आत्मा को शांति मिले। थोड़ी इंटेंस हो जाती है, बट हाँ ठीक है। तुम्हारे ज़िंदगी में वो तो मर गया ना, चला गया, यही बोल के गया कि चला जाता हूँ मतलब मर गया हूँ। तो यही सोच लो, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही, कुछ नहीं जान पा रहे, कुछ भी नहीं है। तो
यही सोच लो ना कि बेचारे वो चले गए, उसकी आत्मा को शांति मिले, ये दुआएं करो, अच्छी मेमोरीज़ को याद रखो, अच्छे मोमेंट्स को याद रखो। ऐसे करके उभर सकते हैं। तो जो भी लोग इस सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, वो ये काम अगर करने के लिए कंफर्टेबल है, मैं नहीं बोलूँगी कि ये थोड़ी सी अलग टाइप की है, ऐसा किसी के बारे में सोचना तो नहीं चाहिए, बट अगर जब कोई हर्ट होता है ना, तो वो उस लेवल पे हर्ट होता है, पागलों की जैसा हो जाता है। क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ने के लिए डरता हो और ये बोलता हो कि लड़कियां छोड़ देती है, या ऐसे आपके साथ में बातें बोलता हो और वो खुद ही चला जाए, तो फिर क्या सोच सकते हो उसके बारे में? बेकार में उसको गालियाँ दे के खुद को तकलीफ़ देना, उसको तकलीफ़ देना, उस अच्छे मोमेंट्स जो बिताए हैं उसको ख़राब तरीके से सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। उस मोमेंट्स को अच्छे तरीके से सोचो। तो जब कोई चला जाता है हमारी ज़िंदगी से, लेकिन हम उस इंसान के बारे में अच्छे मेमोरीज़ को रखते हैं ना साथ में, और सोचते हैं ना कि वो इंसान के साथ में हमारे कितने अच्छे मेमोरीज़ थे, तो फिर वैसे करके आप आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो कि वो है ही नहीं। अभी कोई लोग बोलते हैं फॉरगेट दैट दे एवर एग्जिस्टेड। अरे सच्चाई में आप उसके साथ में थे, आपके पास पिक्चर्स उसके साथ अपने या मोमेंट्स आपने उसके साथ में गुजारा, आपके पास दिमाग में यादें हैं, ऐसे ही फॉरगेट कर दे? आपने कुछ महीने कुछ साल उसके साथ में बिताया है, आपका भला वक्त उसके साथ में स्पेंड किया है आपने, आपका एक अच्छा खासा वक्त गुजरा है उसके साथ में, ऐसे ही भूल जाए? ये मजाक है क्या कोई? और किसी और के साथ में चले जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे इतना मुझे नहीं लगता, कुछ लोगों के लिए होता होगा, बट मैं जिनको जानती हूँ उनके लिए आसान नहीं है। तो फिर ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई आपके बारे में, आपके इमोशंस के बारे में नहीं सोचा, और ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन के वजह से ही सिर्फ वो अलग हुए और वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे ना, वो दिख रहा है कि वो किसी और के साथ में इन्वॉल्व या इंटरेस्टेड, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप सोचो कि वो इंसान है ही नहीं, मेरे साथ जो था वो तो मेरा ही था, मेरा ही है, वो तो बोला था कि वो चला गया, तो वो इंसान मर गया। मर गया मतलब ट्रांसफॉर्म भी हो गया, तो वो भी बोलते हैं ना डेथ ऑफ वन सिचुएशन। हम खुद भी बोलते हैं कि मैं अपनी पुरानी वर्जन की मर गई और मैं नई बन गई हूँ। तो वैसे ही सोचो, मारने का नहीं बोल रही हूँ, बट वैसे सोचो ना, वो इंसान यहाँ है ही नहीं, वो कोई और है, वो तो चला गया दुनिया से, वो तो चला जाने का बात बोलता था, तो वो है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या ही सोचे। तो ब्रेकअप से निकलने के लिए ये बहुत अच्छा एक टिप है, हाउ टू गेट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रेकअप, एनी काइंड ऑफ चीटिंग। अगर आपके साथ में जो पैसा चुराया है ना, तो ये भी सोचो कि वो इंसान वापस करेगा कैसे, वो तो मर गया, इस ज़िंदगी में तो है ही नहीं वो, और इस दुनिया में तो वो है ही नहीं। और तो जैसे रिलेशनशिप का भी सोच सकते हो, उस इंसान का भी जिससे वापस चाहिए कुछ भी, वो भी कर सकते हो। जो कोई चोरी किया है, आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, ऐसे सोचो, उसके लिए दुआएं करो कि उसके आत्मा को शांति मिले। बस ज़िंदा रहते तो बोलते सद्बुद्धि दे, अगर है ही नहीं तो क्या बोलोगे? शांति मिले, बस दुआएं करो। थैंक यू सो मच।